मैं रोमिला खंडेलवाल हिंदी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा भाषा। भाषा क्या है? देखिए, मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो उसमें आपस में संपर्क करने के लिए हमें कुछ साधन की आवश्यकता थी। लेकिन क्या होता था, पहले संकेतों के द्वारा वो अपनी बात को बताना चाहते थे, लेकिन वो स्पष्ट नहीं हो पाती थी। और फिर चिन्हों के द्वारा हुई, लेकिन उससे भी बात स्पष्ट नहीं हो पाती थी। फिर मनुष्य का विकास हुआ, वो खोज किया, तो भाषा की खोज करने के बाद वो अपने भाव और विचार को दूसरे तक पहुंचाता था और दूसरे की बात को उसको समझ जाता था। तो अब हम भाषा किससे मिलकर बनाएं? चलिए, आज हमारा टॉपिक है भाषा। भाषा शब्द भास धातु से बना है। किससे बना है बच्चों? देखिए, भास, ये भास धातु से बना है। इसका अर्थ होता है कहना। जो कहा जाए वो भाषा कहलाती है। भाषा कौशल कौन से होते हैं? पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। जैसे आप कुछ बोले, मैं उसको सुनी तो मैं आपकी बात को समझ गई, और जैसे मैंने कुछ लिखा तो आप उसको पढ़े तो वो क्या हुई, उसको हम जो लिखेंगे उसको हम पढ़ के समझ जाएंगे, तो वो भाषा कौशल होते हैं। अब परिभाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर सुनकर समझता है। मतलब ये हुआ, भाषा वह साधन है। जैसे मैं आपसे कोई बात कह रही हूँ तो आप मेरी बात सुन करके समझ जा रहे हैं, तो क्या हुई भाषा। यदि मैं आपको कुछ लिख करके आपको दे रही हूँ तो आप उसको पढ़ करके समझ जा रहे हैं, तो क्या हो, भाषा वह साधन है जो जहाँ हम अपने भाव और विचार को दूसरे तक पहुँचाते हैं और दूसरे की बात को समझ जाते हैं, वो क्या कहलाती है? भाषा। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा में अपनी बात को हम लिख करके व्यक्त करते हैं और दूसरा उसको पढ़ करके समझ जाता है। तो कहने का सेंस ये है कि लिखित भाषा में अपनी बात को लिख करके व्यक्त की जाती है और पढ़कर समझी जाती है। जैसे पत्र, निबंध, कहानी, जीवनी। मैंने क्या हुआ, आजकल तो फोन का साधन है, पहले इतना मोबाइल नहीं चलते थे, लोग क्या करते थे, पत्र लिखते थे। जब वो वहां पहुंचता था, उस जिस एड्रेस पे हम देते थे वहां पहुंचता था, लोग पत्र के द्वारा अपने भाव को दूसरे तक पहुंचाते थे। जब वो आपकी बात को पढ़ता था और वो समझ जाता था, तो हम अपनी बात को लिख करके दूसरे को बताते थे, तो ये क्या हुई, लिखित भाषा। अब जैसे कहानी, आप देखते हैं स्टोरी में क्या होती है, कहानी लिखी रहती है तो आप उसको पढ़ते हैं और समझ जाते हैं। जीवन परिचय किसी का होता है तो आप क्या होता है, पढ़ते हैं और उसको समझ जाते हैं। जहाँ लिख करके अपने भाव को व्यक्त करते हैं, दूसरा उसको पढ़कर समझ जाता है, तो ये क्या होती है, लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में हम अपनी बात बोल करके व्यक्त करते हैं और दूसरे उसे सुन करके समझते हैं। मौखिक भाषा में क्या है, जैसे मैं आपको बोल करके समझा रही हूँ तो आप मेरी बात को क्या है, सुन करके समझ रहे हैं, तो ये क्या है, मौखिक भाषा। जैसे कोई भाषण देता है तो वो बोल रहा है और आप उसकी बात को सुन करके समझते हैं, तो ये क्या होगा, मौखिक भाषा बच्चों। और जैसे हुआ टेलीफोन, हम बात करते हैं, फोन में हम बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, फिर वो कुछ बोलता है तो आप उसकी बात को सुनते हैं, तो ये मौखिक भाषा है। जो हम बोल रहे हैं आप उसको समझ रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो मैं सुन रही हूँ और समझ रही हूँ, तो ये क्या हुआ, मौखिक भाषा। बातचीत, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो मुख के द्वारा बात कर रहे हैं ना, मुख से बोल करके, मैं बोल रही हूँ तो आप सुन रही हो, आप बोल रहे हो तो मैं सुन रही हूँ, हम लोग आपस में जो बात कर रहे हैं, ये क्या होगी, मौखिक भाषा। अब आपको बच्चों समझ में आ गया होगा भाषा किससे मिलकर बनी है। भास धातु से, इसका अर्थ होता है कहना। भाषा कौशल 4 होते हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको लिखित भाषा के कितने रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या होती है और मौखिक भाषा क्या होती है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं, भारत के संविधान में 22 भाषाएं स्वीकार की गई है। आपसे कोई पूछा कि कितनी भाषाएं आपको मान्यता प्राप्त है, कितनी भाषा को मान्य
है, तो आप कहेंगे 22 भाषा को, ये देखिए 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है।